हेलो छात्रों, कैसे हो। एक बार फिर से इस सीरीज में हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर आए हैं और आज हम जिस कक्षा की बात कर रहे हैं वो है कक्षा 10। तो कक्षा 10 के जो पिछले वीडियो पढ़े थे उससे आगे बढ़ते हुए आज हम लेंगे एक पहले ही पार्ट में एक टॉपिक है जिसका नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। कक्षा 10 में है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए है, वैसे तो सभी बच्चों के लिए है, लेकिन कक्षा 10 में दे रखा है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। इससे पहले हमने भारत की सभ्यताओं की बात की थी और सिंधु सभ्यता की बात की थी। वैसे तो राजस्थान की तमाम सभ्यताएं सिंधु सभ्यता का ही हिस्सा है, लेकिन कक्षा 10 के जो पाठ्यक्रम है उसमें राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं दे रखी है। तो आज हम जिस सभ्यता की बात करेंगे वो है कालीबंगा सभ्यता। ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में देखेंगे और ये कहाँ पर स्थित है, कैसी है और क्या प्रमाण यहाँ से मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता है सभी बच्चों के लिए, तो आप ये पॉइंट डाल लीजिए। प्रकरण है अपना कालीबंगा सभ्यता, जो कि सिंधु सभ्यता का हिस्सा है और राजस्थान में है। अब बात आती है कि राजस्थान के किस जिले में है, इसकी खोज कब हुई, इसकी खोज किसने की, ये सभी बातें आज हम करेंगे। तो जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि ये राजस्थान के किस जिले में है। ये है हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में एक जिला है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अब तमाम जो सभ्यताएं होती है वो किसी न किसी नदी के किनारे होती है। तो हनुमानगढ़ जिले में ऐसी कौन सी नदी है जिसके किनारे कालीबंगा सभ्यता फली फूली है, तो वो नदी है घग्गर। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी है, उसके किनारे ये सभ्यता फली फूली है। और घग्गर नदी के स्थान पर प्राचीन काल में दो नदियां हुआ करती थी, वो उसका जिक्र पहले किया था। उन पुरानी नदियों का, उन प्राचीन नदियों का नाम है सरस्वती व द्रसद्वती नदी। सरस्वती व द्रसद्वती नदी, इन दोनों नदियों के द्रसद्वती नदी, इन दोनों नदियों के स्थान पर वर्तमान घग्गर नदी है। यानी सरस्वती व द्रसद्वती नदियों का जो अवशेष है वो घग्गर नदी है। और इसी घग्गर नदी के किनारे अपनी हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा सभ्यता फैली हुई है। एक प्रश्न आता है अपने, कालीबंगा सभ्यता इसका अर्थ क्या है। कालीबंगा सभ्यता का जो शाब्दिक अर्थ है वो है, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ अपने सामने आता है काली चूड़ियाँ। एक नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है, काली चूड़ियाँ। अब काली चूड़ियाँ कैसे हैं, अब देखिए कि ये हनुमानगढ़ जो राजस्थान के बिल्कुल उत्तर में स्थित है और हनुमानगढ़ जिले के सभी भी उत्तर में अपने पंजाब है। तो पंजाबी भाषा में जो एक शब्द है बंगन का अर्थ होता पंजाबी भाषा में चूड़ियाँ, अर्थात पंजाबी भाषा में बंगन चूड़ियों को कहते हैं। और काला रंग उनका था, इसलिए इनका नाम काली चूड़ियाँ हो जाता है। अगली बात आती है कि आखिर इसकी खोज किसने की। इस कालीबंगा स्थल की खोज की थी 1952 में। कब हुई थी, स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में कालीबंगा की खोज हुई थी। और ये की थी अमलानंद घोष। कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। लेकिन इसकी खुदाई का उत्खनन कार्य, इसकी खुदाई किसने और कब की थी, ये 1961 से और 1962 का जो समय था, उस समय दो व्यक्ति थे। एक तो था बीवी लाल और B.K. थापर। ये दो व्यक्ति थे, इन्होंने 1961 और 1962 में कालीबंगा की खुदाई की थी, उत्खनन कार्य किया था। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो कालीबंगा शहर है उसकी क्या व्यवस्था थी, नगरीय प्रणाली। वैसे तो सिंधु सभ्यता के सभी नगरों की बड़ी ही उत्तम थी। तो कालीबंगा शहर के बारे में अपन पुस्तकों में पढ़ते हैं, ये एक सुव्यवस्थित नगर था। कालीबंगा सुव्यवस्थित नगर था। सुव्यवस्थित नगर यहाँ पर मिला है। और इसमें क्या मिला है, यहाँ के लोग थे जो ईंटें थी, मिट्टी की जो ईंटें होती है, मिट्टी की ईंटों को धूप में सुखाकर
इनका उपयोग करते थे। यहाँ के लोग मिट्टी की ईंटों को धूप में सुखाकर इनका प्रयोग किया करते थे। साथ में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं। और मिट्टी के बर्तन हैं वो लाल, काले व सफ़ेद कलर के। जो मिट्टी के बर्तन मिले उनमें लाल, काले और सफ़ेद रंग की तिलिकाएँ यानी निशान, तिलिकाएँ उन पर उत्कीर्ण हैं। ठीक है, ये मिट्टी के बर्तन वहाँ मिले हैं। आगे वहाँ पर खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये बहुत ही मुख्य बात है कि कालीबंगा सभ्यता में खेती के साक्ष्य मिले। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल है जहाँ पर खेती करने के साक्ष्य प्रमाण मिले हैं? तो खेती के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। खेती के साक्ष्य अपन को कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं। और एक बात आती है कि एक ही खेत में दो प्रकार की फसल यहाँ पर की जाती थी। एक ही खेत में दो प्रकार की फसल, दो प्रकार की खेती साल में की जा सकती थी। इसके प्रमाण भी मिले हैं। अब बात आए कौन सी फसल थी, तो यहाँ पर कपास के साक्ष्य मिले हैं। मुख्य रूप से अन्य फसलें भी हुआ करती थी, चने वगैरह, लेकिन जो कालीबंगा थी वहाँ पर कपास के साक्ष्य अपने मिले हैं। तो ये भी एक याद रखने वाली बात है। आगे आते हैं तो आगे जो कालीबंगा सभ्यता के लोग थे वो शवों को क्या करते थे, शवते उनका मुर्दा जो होते हैं दाह संस्कार करते हैं, यानी दाह संस्कार भी करने की परंपरा थी। यानी वहाँ पर शवों की जो प्रणाली थी उन्हें किस प्रकार दफनाया जाता है या दाह संस्कार किया जाता है, तो वहाँ के लोग इस चीज़ में विश्वास करते थे। ये चीज़ें यहाँ पर मिली है। साथ में एक आगे बात आती है कालीबंगा सभ्यता में कि एक बच्चे की खोपड़ी मिली है और उस खोपड़ी में क्या है, 6 छिद्र है। उस बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र है। और ये छिद्र किसका प्रतीक है? ये छिद्र किसका प्रतीक है कि उस समय शल्य चिकित्सा यानी उस समय ऑपरेशन की प्रणाली थी, यानी विज्ञान का भी विकास हो चुका था और शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। उस बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं जो कि शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। तो ये कालीबंगा की विशेषताएं हैं। इनके अलावा कुछ चीजें और भी मिली है, जैसे हवन कुंड मिला है, हवन कुंड या हवन वेदियां मिली है, हवन कुंड या हवन वेदियां मिली है। और हवन वेदियां किसका प्रतीक है? हवन वेदियां उनके धर्म का प्रतीक है, यानी वो आध्यात्मिक थे, यानी धर्म में भी विश्वास करते थे वो लोग, कालीबंगा के लोग यानी सिंधु सभ्यता के लोग आध्यात्मिक थे। इनके अलावा एक लकड़ी का हल मिला है, हल की आकृति मिली है खंडित रूप में, हल की आकृति मिली है खंडित रूप में। और एक वहाँ पर आगे लकड़ी की नालियाँ मिली है। नगर में समुचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए लकड़ी की नालियाँ मिली है, लकड़ी की नालियाँ मिली है। यहाँ पर कालीबंगा में एक सिलबट्टा मिला है। सिलबट्टा घरेलू कार्यों में काम आता है, तो ये भी यहाँ से मिला है। तो पूछे कि सिलबट्टा, लकड़ी की नालियाँ और लकड़ी का एक हल मिला है, यानी ये सब खेती के पता चलता कि खेती लोग क्या करते थे। साथ में वहाँ पर मोहरें मिली है, कालीबंगा से मोहरें मिली है और बेलनाकार प्रकार की वहाँ पर मोहरें मिली है। तो ये सब चीज़ें अपन देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें, हवन कुंड जो कि धर्म का प्रतीक है, लकड़ी का हल मिला है और लकड़ी की नालियाँ वहाँ पर मिली है। साथ में सिलबट्टा मिला है और बेलनाकार मोहरें मिली है। वैसे हड़प्पा से भी मिली है, लेकिन अभी कालीबंगा की बात कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली है। इसकी खोज है, सुव्यवस्थित नगर था, किस प्रकार की मिट्टी थी। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि खेती के साक्ष्य पहली बार कहाँ पर मिले हैं? ये मिले हैं कालीबंगा में। और वहाँ पर कपास जो उनकी फसल थी उनको प्रमुखतया बोया जाता था। दाह संस्कार के बारे में और खोपड़ी का यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सी सिंधुकालीन स्थल था जहाँ पर शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, तो वो था कालीबंगा। तो आज अपन ने कक्षा 10 के लिए एक बहुत ही छोटा और महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, कालीबंगा लिया है। इसके आगे जैसे आहड़ सभ्यता है, गणेश्वर है, गिलुंड है, तो अन्य काफ़ी सभ्यताएं आएगी, उनका भी अपन अध्ययन करेंगे। आज अपन यहाँ इतने से सफ़र को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। और ये कालीबंगा सभ्यता को, क्योंकि आप इसे लिख सकते हैं, नोट्स में उतार सकते हैं, और किसी प्रकार की समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज का सफ़र हम यहीं करते हैं ख़त्म। धन्यवाद। जय हिंद।